हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम 5 नवंबर के करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पर बातें करेंगे। और साथियों, यहाँ पर IBPS की जो मेंस की एग्ज़ाम तिथि थी वो भी घोषित हो चुकी हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए भी 1 महीना ही हमारे पास बचा है। तो सभी करंट अफेयर्स के सेशन पर अपना पूरा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। हमने जनवरी के जो डेज थे उनको कंप्लीट कर लिया, फरवरी डेज हैं उनको पढ़ेंगे। 1 फरवरी को राइजिंग डे ऑफ ICG की जो 44वीं वर्षगांठ थी वो मनाई गई थी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया था, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। हमारे 4 फरवरी को था वर्ल्ड कैंसर डे, जिसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और 4 फरवरी को ही श्रीलंका ने अपना 72वां इंडिपेंडेंस डे मनाया था। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन मनाया गया था, जिसकी थीम थी अनलिशिंग यूथ पावर। और 10 फरवरी को मनाया गया नेशनल डिवॉर्मिंग डे, और इसी के साथ में मनाया गया वर्ल्ड पल्सेज डे। ये भी 10 को ही मनाया गया था। और 11 फरवरी को 3 डे मनाए गए। जो पहला था वर्ल्ड यूनाइट डे, ये हकीम अजमल खान की एनिवर्सरी है। दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और तीसरा सफ़र इंटरनेट डे मनाया गया, जिसकी थीम थी टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। और 12 को 2 डे मनाए गए। पहला नेशनल प्रोडक्टिविटी डे और दूसरा डार्विन डे, जो चार्ली डार्विन का बर्थडे एनिवर्सरी थी। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। 15 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पेंगुइन डे। और अब और बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ने अपना 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ ने भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। हरियाणा ने भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 1 नवंबर को इन्होंने अपना 66वां मुक्ति दिवस मनाया गया है। और कर्नाटक ने 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव मनाया है। हमारी पहली खबर है कि राजीव जलोटा बने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। यानी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव जलोटा। और इससे जो पहले पूर्व अध्यक्ष थे वो थे संजय भाटिया, और उन्होंने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए थे। और उसके बाद में महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए। कौन? महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में कौन किए गए? संजय भाटिया। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला न्यूज़ है कि लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज चलाते हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन से हैं, इन्होंने इटली के ऑटोड्रोमो इंटरजियोनल एंजो ई डिनो फेरारिस ट्रैक पर हुई एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। और इस रेस में वोल्टेरी बोटास दूसरे नंबर पर रहे, जबकि डैनियल रिकियार्डो तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे। और मर्सिडीज ने 2020 का लगातार यह 7वां कंस्ट्रक्टर का खिताब जीता है। अगला है कि सुपर टाइफून गोनी दक्षिण फिलीपींस के लुजोन के मुख्य द्वीप तक पहुंच गया है। और ये 2000 अब तक का यानी 2020 तक का सबसे खतरनाक चक्रवात बताया जा रहा है। और साल 2001 के हयान तूफान के बाद से फिलीपींस को हिट करने वाला गोनी सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6300 से अधिक लोग मारे गए थे। और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो डुटरे ट्रेंडिंग, और इसकी राजधानी मनीला है। और यहाँ मुद्रा चलती है फिलिपीन पेसो। हमारी अगली न्यूज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI ने PVG मेनन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी ESSCI के जो CEO बनेंगे वो बनेंगे PVG मेनन। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। हमारी अगली न्यूज़ है कि शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर का ऐलान किया है। और उन्होंने 2 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खिताब जीते और उन्होंने 59 टेस्ट, 190 वनडे और 50 T20 मैच इन्होंने खेले थे। अब ये इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हमारी अगली न्यूज़ है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर अडानी समूह को सौंप दिया है। यानी केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का निजीकरण किया था। तो अडानी समूह ने सितंबर 2020 में जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम और 31 अक्टूबर 2020 को मंगलुरु और 2 नवंबर 2020 को लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन अपने हाथों में ले लिया है और 11 नवंबर 2020 को अहमदाबाद को भी अपने हाथों में ले लेगा। हमारी अगली खबर है कि केरल में हुआ भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन। यानी भारत में पहली सौर ऊर्जा ट्रेन कहाँ चलेगी, तो वह चलेगी केरल में और इसका जो उद्घाटन है वो जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इनके द्वारा किया गया केरल के वेली टूरिस्ट विलेज में। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला क्वेश्चन और खबर है कि तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक एक पुस्तक लिखी गई, जिसका विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया जाएगा और ये प्रकाशित की गई रोली बुक्स के द्वारा। किसने लिखी है बुक? तमाल बंदोपाध्याय ने। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। हमारी अगली खबर है कि पुर्तगाल के सांसद दुआरते पचोके ने अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद का इन्होंने चुनाव जीत लिया है और ये स्थान लेंगे मैक्सिकन सांसद ग्रेवियल क्यूवास बैरोन का। यहाँ पर अंतर संसदीय संघ यानी IPU, इसका जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और IPU की स्थापना 1889 में हुई थी और इसमें 179 देशों के राष्ट्रीय संसदों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। और हमारी अंतिम खबर है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले ई संसाधन केंद्र और नागपुर के न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो न्याय कौशल वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है नागपुर में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।